क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, 24 फरवरी के दिन जिन बच्चों का पेपर है उनके लिए यहाँ पर देख सकते हैं सेट ए लेकर आ चुका हूँ। इससे पहले मैंने आपको सेट ए बी सी डी 4 तरह के क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। चाहे आपके पास में सेट ए आ रहा हो, बी आ रहा हो, सी आ रहा हो, डी आ रहा हो, मैं आपको एक ए से लगाकर एफ तक 6 पेपर प्रोवाइड कराऊंगा और भैयू 75 के 75 नंबर पूरे दिलवाऊंगा। 100% गारंटी ले रहा हूं मैं, लिखा पढ़ी करके यहाँ पे लिख भी रहा हूं कि 100%, ठीक है, 100% गारंटी। ध्यान रखना है, जो चीजें मैं बताता हूं ना बिल्कुल पक्का प्रॉपर आ रही है। चलिए, तो इससे पहले मैंने 4 सेट बता दिए, नहीं देखे तो देखना है। ये है आपका सेट ई। चलिए शुरू करते हैं ना। हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों को अपन साथ में कवर करके चल रहे हैं। देखिए यहां पर देख लीजिए, 12, 15 और 21 का जो एलसीएम है वो बताना है। देखिए 12 का आपको फैक्टर ज्ञात करना पड़ेगा 12 का, तो 2 6 हो गया, 2 से देंगे, फिर 3 हो गया, 3 से देंगे, 3 करना, 3 हो गया। फिर आपका 15 है, 3 5, ठीक है। फिर आपका 21 है, 3 से देंगे, 7 आ जाएगा और 7 ये आ गया। अब इसके आपके जो गुणनखंड है जो 12 है, वो 12 के जो फैक्टर निकले वो कितने निकले, 2 की पावर 2 इंटू 3, 15 यानी कि 15 के 3 इंटू 5 और 21 के 3 इंटू 7। देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम पूछा उसने, एलसीएम। देखो एलसीएम का मतलब है कि आपको सभी को लिखना है, ठीक है। सभी को लिखोगे तो एलसीएम में क्या करेंगे कि देखिए एलसीएम में कुछ नहीं करना है, सभी चीजों को लिखना है, कॉमन है जो भी और कॉमन नहीं है जो भी, ठीक है। तो देखो 2 की घात 2 यानी कि 4, ये तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। इंटू 4 के बाद में 3 कॉमन है क्या, 3 3 3, तो इसमें से कोई सा भी एक 3 ले लो क्योंकि सभी तो बराबर है। यदि इनमें बराबर नहीं रहते कहीं की घात ज्यादा रहती तो ज्यादा घात वाले को लिखते, ठीक है। अच्छा 5 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। अब देखो 4 तो 12 हो गया और 7 की 7, 7 को 28, 7 5 35, और 35 और 12 का जब गुना करोगे आप तो 12 5 होता है 60 की 0, 12 36, 36 और 6 हो गया 42, यहाँ से 420 आपका राइट आंसर हो गया। अब कोई बच्चे यहाँ पे एलसीएम पूछा, मान के चलो इसका एचसीएफ कोई पूछ ले तो क्या करोगे आप, एचसीएफ में कुछ भी नहीं है, एचसीएफ में आपको कॉमन देखना है। कॉमन क्या है, 3 3 3। अब ये तो ठीक है एक बार ही है, पर यदि ज्यादा पावर रहे तो फिर एचसीएफ में आपको कम पावर वाला लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका 3 एचसीएफ निकलेगा। चलिए तो अगला देखते हैं यहाँ से। चलिए आगे बढ़ने से पहले अपन यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी साथ में लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पर है एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21, तो यहाँ से आपका 420 हो गया है, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, द्विघात जो बहुपद है इसमें शून्यकों की संख्या होगी। देखो द्विघात जो बहुपद है उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, अधिकतम। मैंने आपको कई बार बता दिया इसके बारे में, तो ठीक है। यदि 2 है, अधिकतम द्विघात मतलब 2, तो 2 हो गया। रेखिक बोले तो 1 बता देना है, त्रिघात बोले तो 3, तीन में से एक तो आएगा ही आएगा। चलिए अब आगे बढ़े। जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो तो समीकरण निकाय a2x, ये सारे का सारा देखो डबल रिपीट हो रहा है ना। अपन ने जो अभी इससे पहले मैंने आपको सेट डी समझाया था ना, उसमें मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। ये इसका कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट वही है, ये देखो बताया था कॉन्सेप्ट पूरा कि देखिए कई ऐसी चीज आए, तीनों चीजें बराबर आए तो हल होगा अनेक हल, ठीक है। रेखाएं संपाती होगी, युग्म हो गए संगत, और यदि ऐसा आ जाए तो इसका हल होगा कोई हल नहीं। तो ये सारी चीजें आपके सामने क्या, तीनों चीजें बराबर है, तो ये तीनों चीजें बराबर है तो इसका हल हो गया अनेक हल। रेखाएं पूछे संपाती तो रेखाएं संपाती लिख देना, युग्म पूछ ले संगत तो संगत लिख देना। तो बताओ, देख के बताओ जल्दी से, तीनों चीजें बराबर है तो के अनंत अनेक हल होंगे, कर पाओगे, ठीक है। यहाँ से आपका फोर्थ वाला है, तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो वास्तविक मूल कब होते हैं, जब आपकी ये जो 0 है वो छोटा होता है, आपकी इधर की बड़ा होता है, b² माइनस 4ac बड़ा हो, यानी उत्तर आपका प्लस में आया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ से आंसर सही, ठीक है। और यदि नहीं होंगे तो इसमें भिन्न वास्तविक मूल नहीं होंगे, यहाँ भिन्न वास्तविक मूल नहीं होंगे, यहाँ पे लिख देंगे वास्तविक मूल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है ना वो ऋणात्मक आई है, मतलब -2 -3 सोल्व करते करते तो उत्तर आपका माइनस का 2 माइनस, और जब बराबर का 0 आ जाए, मतलब 4 - 4 0 आ गया अंत में, तो अपन लिख देंगे मूल कैसे हैं, बराबर है,
ये चीजें तो मैंने पहले बता दी आपको। चलिए आगे बढ़े। समांतर श्रेणी है 6, 9, 12, 15 का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करिए। तो देखो प्रथम पद तो पहले वाला रहता है, सार्वंतर क्या होता है? सार्वंतर होता है 2 में से पहला घटाओ, तो 9 में से 6 घटेगा तो 3 बचेगा। तो यहाँ से देखो 6, 3 वाला सही है ये, क्योंकि पहले प्रथम पद बोला है, 3, 6 मत कर देना। तो यहाँ से ये 6, 3 हो गया है। अब ये आपका जो 6 वाला है, इसमें ये भुजाएं जो है समानानुपात में रहेगी। इसको जब सोल्व करोगे आप, ठीक है, तो ठीक है, ये सूत्र जो रहेगा ना अपना, ऐसा सूत्र रहेगा CD/DA बराबर आ जाएगा CE बटा EB। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देना, सभी की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.5 कर पाओगे। चलिए इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का तो उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे साइड में। पहले में इसमें आ जाएगा 2। इसके लिए आपको पता ही है, विल हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन इसके तो हो गया। यदि इसके लिए अपन देखेंगे B² - 4AC, पांचवा की बात करें तो ये 6 और 3 वाला है, अभी सिखाया उधर अपन ने। और ये 6 वाले के लिए आपका रह जाएगा यहाँ पर 4.5 हो गया। चलो जल्दी बोलो, आगे बढ़े। अगला देखते हैं, यहाँ से अपन देखते हैं रिक्त स्थानों को। ठीक है, चलिए पहला पढ़ते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान कि एक प्राकृत संख्या जो है, ठीक है, वो अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। कैसा होता है? अद्वितीय होता है। थोड़ा सा पेन में दूसरी ले ली, तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं इसको, अद्वितीय होता है। ठीक है, द्विघात समीकरण का जो विविक्त कर है, विविक्त कर कैसा होगा? ऋणात्मक है। तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। तो वास्तविक नहीं होंगे भैया, अभी तो मैंने बताया थे सही, वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, लिख दिया? नहीं, अच्छा नहीं भी लिखना पड़ेगा ना, वास्तविक नहीं होंगे। सही है, हो गया। चलो इसी तरीके से यहाँ पर अपन इंग्लिश मीडियम वाले को भी साथ में लेके चलते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर occur विदाउट लिविंग द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। यहाँ पर आ जाएगा यूनिकली। ठीक है, यहाँ से अपन बोलेंगे नो रियल रूट। ठीक है, नो रियल, नो रियल भी रूट तो लिखे ही है, तो भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, हैं? अच्छा तीसरा क्या कह रहा है आपका यहाँ पर देखो कि समांतर श्रेणी में इसका सार्वंतर बताना है। सार्वंतर क्या? 1/2 में से 3/2 घटाना है। तो -2 आएगा इसका आंसर कि -1 आएगा? देखो ध्यान से देखो, 3/2 है, तो ये 3/2। ठीक है, इसमें से अब 1/2 में से घटेगा, ये 1/2 में से घटेगा, तो आंसर जो आएगा वो आ जाएगा। देखो माइनस का 2 तो नीचे से कैसे ना, -3 1 -3, तो आंसर आएगा -2/2, आंसर आ गया 1 माइनस का। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका -1। ये नीचे द कॉमन डिफरेंस विल बी 1/2, तो इसके लिए आपका आ जाएगा यहाँ पर -1, ऊपर समझ ही दिया मैंने। सभी जो व्रत होते हैं, सभी व्रत कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। सिमिलर मतलब होता है समरूप। देखिए ऑल आर सर्कल जो होते हैं वो आ गए सिमिलर, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे सिमिलर। हो गया। यहाँ से देखिए यदि एक बिंदु का y निर्देशांक 0 है तो अक्ष पर स्थित होगा। एक बिंदु का y निर्देशांक 0 है तो तब वहाँ x अक्ष पर निर्देश होगा, क्योंकि y निर्देशांक 0 तो x अक्ष है। ठीक है, बोलो जल्दी बोलो फटाफट। ठीक है भैया, ये आपका यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स एक्सिस। 1 + कोट स्क्वायर थीटा का मान, 1 + कोट स्क्वायर थीटा का जो मान था वो कितना आ जाएगा आपका? तो आप जानते हैं इसका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा।
हो गया। हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सत्य और असत्य। बढ़ो आगे इसको, यहाँ से ये अपन इसको सत्य सत्य को यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि दो आकृतियां के आकार समान होने पर, ठीक है, वहां समरूप आकृतियां होती है क्या, फाल्स है। ठीक है, तो ये बात आपकी गलत होगी, असत्य हो गया। दी गई देखी गई वस्तु उन्नयन कोण दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि वस्तु देखने के लिए सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। ठीक है, देखो सिर को नीचे की ओर झुकाओगे तो अवनमन कोण होगा, सीधी सी बात ये है। तो भैया जब अपने को सिर ऊपर करना रहेगा तो उन्नयन कोण कहलाएगा, से उन्नयन, से ऊंचा। ठीक है, नौ नमन, नमन यानी नीचा। ठीक है, तो यहाँ से भाई साहब ये बात भी आपकी होगी असत्य। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु से मिलाने वाली रेखा होती है, तो ये हो गया आपके ट्रू। ठीक है भैया, वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है, वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा होती है, बिल्कुल ट्रू बात है, क्योंकि एक ही स्पर्श रेखा होगी एक बिंदु पे तो। ठीक है, तीन चीजें मैंने पहले कॉन्सेप्ट में बता दी आपको कि ये एक बिंदु है तो उससे केवल एक स्पर्श रेखा जाएगी। यदि कोई पूछे कि समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो पेलर बोलते हैं, क्या बोलते हो तुम उसको, समांतर तो दो हो गया यार। ठीक है, यहाँ से अपन इसको, अब यदि एक वृत्त पर पूछे कि कितनी स्पर्श रेखा है तो अनंत। ये एक बिंदु बोल दे तो एक बोलना है, समांतर बोले तो दो, और ये बोले कि एक वृत्त पर कितनी खींच सकते हैं, तो एक वृत्त पर तो भाई साहब अनंत खींच सकते हैं दादा। तो इसलिए ये बात तो हो गई आपकी, एक ही खींचाएगी, यहाँ पे सत्य हो गया। घटना घटना जिसका घटित होना असंभव, उसकी प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती है क्या। ठीक है, जिस घटना का घटित होना असंभव सत्य तो बात है। ठीक है, तो ये आपकी ट्रू हो गई। एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1/2 होती है, हेड तो हेड और टेल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुल परिणाम 2 है, अनुकूल 1 है, तो ये बात भी आपकी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर। पहला जो है आपका फाल्स है, दूसरा भी आपका फाल्स है, तीसरा जो है ट्रू है। ठीक है, फोर्थ भी आपका ट्रू है। ठीक है भैया, फिफ्थ ट्रू, सिक्स वाला ट्रू रहेगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें सही जोड़ी है व्यापक समांतर श्रेणी एपी। तो एपी के लिए हो जाएगा ए कोमा प्लस माइनस 1D। ठीक है, ये 1D या डी लिख दो कुछ भी, A+2D। ठीक है, A+3D, इस तरीके से व्यापक समीकरण समांतर श्रेणी होता है, उसका व्यापक रूप होता है। ठीक है, तो यदि अपन नीचे देखें तो यही सेम इनके लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए रहेगा। ये पहला हो गया इसका। अच्छा, पहले पूरा हिंदी मीडियम का बता देता हूँ, फिर इंग्लिश मीडियम का बता देखें। ठीक है, किसी बिंदु की वाई अक्ष से जो दूरी होती है, वाई अक्ष से जो दूरी होगी ना, तो वो कहलाएगी भुज। वाई अक्ष से जो दूरी है वो भुज कहलाती है ना, और एक्स अक्ष से जो दूरी है वो कोटि कहलाती है। तीसरा है आपका साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो बना जाएगा टेन 60 डिग्री। ठीक है, टेन 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो आ जाएगा करने में 3। त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है वो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि वृत्त जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और चतुर्थांश के 4 हिस्से होते हैं ये, तो एक वृत्त के 4 हिस्से, तो 1/4 हो गया, है ना। तो ये आपका हो गया छठा। सेम ऐसे ही अपने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। पहले में आपका रहने वाला है, ये बता ही दिया था मैंने। दूसरे का आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया, भुजी का भुजी लिख दिया था उसने, तो इसको आपको कर लेना है। साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है का आपका होता है 1। साइन 60 डिग्री का होता है, वैल्यू होती है करनी 3 यानी √3। एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का कितना जाएगा θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और छठा जो है इसका अंतर्गत आ जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर।
हो गया। चलिए आगे बढ़ें। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, पहला पढ़ते हैं इसमें कि प्रश्न नंबर 5 में दिया है एक वाक्य में उत्तर। तो किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं? तो मूल कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वर्ग मूल बिंदु से बिंदु x, y के बीच की जो दूरी होगी तो वो होती है, देखो इसमें एक वैल्यू होती है 0, तो 0 होती तो पहले को अपन x माना तो वो x की पावर 2 हो जाएगा, दूसरा भी 0 रहेगा, एक y1 या y2 किसी की वैल्यू मान लो, तो ये ऐसा याद रखना आपको। तो ठीक है, ये यहाँ से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, से किसी बाह बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती? तो यहाँ पर कोई बाह वृत्त है ये, और इस बाह बिंदु से वृत्त पर कितनी कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते? जानता जानता तो 2। ठीक है भैया, तो यहाँ से आ जाएगा 2। शंकु के जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। v लिख दो या फिर अपन लिख सकते शंकु का आयतन। शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है उसको दर्शाते हैं एल से अपन। इसका फॉर्मूला देखो, ये तो फॉर्मूले हैं, याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद क्या कहलाता है आपका? तो सर्वाधिक बारंबारता वाला पद तो आपका बहुलक कहलाता है, मोड कहलाता है। ये हो गया इतना। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भर देते हैं साथ में। देखिए, व्हाट आर द टू वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉल्ड? तो इसको कहते हैं रूट। क्या कहा जाता है? रूट, है ना। तो ये हो गया ROOT, रूट्स। राइट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट XY फ्रॉम द ऑर्गन। ठीक है, तो यहाँ से अपना हो जाएगा दूसरे का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हाउ मैनी मैक्सिमम टीजेंट्स कैन बी ड्रॉ ए सर्कल फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट? तो ये अपन ने बताया ऐसे कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है तो वहाँ से जानता जानता 2। ठीक है, इस पर से रेखाएं खींच सकते हैं अपन जानता जानता, है ना। तो यहाँ पर जाएगा 2, और ये तो फॉर्मूला है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से ये आपका एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से इसको कहेंगे कि आपको मोड कहते हैं। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज इन डाटा कॉल्ड, क्या कहा जाता है? मोड। स्पेलिंग देख लें दो, MOD। ठीक है, हो गया इतनी चीज क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे तो यहाँ पर दिया है आपका कि संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। 6, 72, 120 को अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना आपको कि करनी 2 आपकी अपरिमेय है। ये 4 नंबर में चांस है इसके आने के। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना इसमें, आपको क्या करना है, शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या जो है नंबर ऑफ जीरोस यहाँ 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर कोई भी ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पर कोई भी किसी बिंदु पर नहीं काट रहा है। ठीक है, यहाँ से ये हो गया इसका। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करनी है विलोपन विधि से का प्रयोग करके। आपको निम्नलिखित समीकरणों के युग्म ज्ञात करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ये प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। ठीक है, बताइए कि निम्नलिखित आकृति समरूप है या नहीं। हो गया था। इसके बाद में ये यहाँ से हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। AB -A -B का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। कोट A = 8 आ जाएगा। यहाँ से मान ज्ञात करना आपको, सिद्ध करना है। ये हो गया। प्रायिकता की परिभाषा आपको देनी है। पूरक घटनाएं क्या होती हैं। यदि PE = हो जाएगा 0.95 तो E नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, एक डिब्बे में 5, 8 सफ़ेद गेंद, 4 हरे कंचे हैं, तो डिब्बे में
एक यादृच्छा कंचा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? लाल है, सफ़ेद है, हरा है। हो गया। यहाँ से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और विशेष जिन बच्चों ने अभी तक, बार-बार मैं कह रहा हूँ चीज़ों को आपके लिए, क्योंकि समय निकलने के बाद में नहीं आएगा, है ना? तो आप मॉडल पेपर ज़रूर खरीदें। मॉडल पेपर के साथ में स्पेशल पीडीएफ, बहुत सारे बच्चे एक साथ जुड़ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं आप सभी का, ठीक है? कारण आप सपोर्ट करिए और अच्छे से आप तो चीज़ों को प्रोवाइड करिए। मैं अच्छी-अच्छी चीज़ें, और अब अगला जो पेपर है आपका, यहाँ पर है साइंस का, उसके बाद में सोशल साइंस और हिंदी। बिल्कुल, सभी के लिए आपका मात्र 200 रुपये खर्च होंगे। 200 रुपये में आपको मॉडल पेपर, सॉल्यूशन वगैरह-वगैरह, ठीक है? एक बार घर में रिसर्च कर लो, आप तो पापा-मम्मी से बात करो, कोई अपना फर्जी काम नहीं है ना? जिन बच्चों को ये लगता है कि नहीं यार फेक पेपर देते हैं, क्या करते हैं, तो देखो बेटा, मॉडल पेपर देंगे प्लस स्पेशल पीडीएफ देंगे और सॉल्यूशन दे देंगे। काम पूरा आपका बन जाएगा, है ना? पकी पकाई की कुछ चीज़ें ऐसी थी सामने नहीं कही जाती, बस सीधी-सी बात है। तुम्हारा तो पेपर फँसना चाहिए पूरा 100%। तुम्हें क्या मतलब कि फेक है, असली है, क्या नकली है, ठीक है? थोड़ा हमें भी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का, ठीक है? बाकी समझदार व्यक्ति के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, बाकी देख लीजिएगा आपके हिसाब से। पेपर आउट चल जाए तो जवाबदारी, पेपर बिल्कुल 100%। जो बच्चा मॉडल पेपर पेड कर रहा है, उसका एक क्वेश्चन भी आउट नहीं जाता है, ध्यान रखना आप, ठीक है? उसी में से पूरा आता है जो स्पेशल पीडीएफ और मॉडल पेपर देता है, ठीक है? यहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। हो गया ये? ये यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 22, ये इसका अथवा हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 23 है, आपका माध्य निकालना है इसका। हो गया। यहाँ से देख सकते हैं, ये यहाँ पर है, ठीक है भैया? हो गया कंप्लीट? ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, तो ये मैंने हमारे बच्चों के लिए सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ बताने की कोशिश की। सेट ई है ये, इसके बाद में मैं आपको सेट एफ और प्रोवाइड कराऊंगा। बस इसमें आपका काम इनफ है। बेसिक वालों के लिए भी मैंने पहले से डाल दी है सारी चीज़ें, नहीं देखी तो देख लेना। पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा।